कंचन देनी चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ये अधिवेशन रखते हैं और इतना अच्छा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। और राष्ट्रीय महिला मंडल से लाड जी और उनकी टीम और बहु मंडल से अनिता जी और उनकी टीम और संघ के अध्यक्ष, क्योंकि संघ के बिना कुछ नहीं हो सकता। संघ आगे है तो हम महिलाएं आगे हैं, लेकिन संघ के साथ तो संघ के अध्यक्ष निर्मल जी साहब पोखरना और उनकी टीम, नव मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, कन्या मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, इन सभी को मैं मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की तरफ से, एम4 की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से और प्रमुख ललिता जी जो आए हैं उनकी टीम को लेकर उनकी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ। और सभी गांव से जो सभी बहनें पधारे पदाधिकारी, दूसरी और भी मेंबर्स, सभी को मैं इस अधिवेशन की बधाई देनी चाहती हूँ। गुरुदेव के चरणों में गए टाइम में वल्लभ नगर में इतना अच्छा अधिवेशन हुआ था, ये भी अभी राजस्थान में भी इतना अच्छा अधिवेशन है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अधिवेशन अभी मुंबई में भी हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से और ये गुरुदेव के मंगल से जो अभी हमारे महामंत्री बोल के गए हैं। तो इसने कृपा रही कि 3300 लेडीज का वहाँ 3200 लेडीज पधारी और एक सप्तसिद्धि 7वां अधिवेशन सप्तसिद्धि मदन मुनि महाराज की पुण्यतिथि 7 तारीख, राज्यमती महाराज की पुण्यतिथि 7 तारीख, 7 बार होते हैं और 7वां अध्यक्ष के बाद 8वां अध्यक्ष और सभी के साथ में जो अधिवेशन हुआ सप्तसिद्धि। आज सभी को पता है पेपर के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से कि इतना अच्छा अधिवेशन ये हुआ। मैं कमला जी और आपको फर्मिला जी कहना चाहती हूँ, आप नहीं पधारे क्योंकि आप शायद बाहर गए हुए थे, सभी आपकी पूरी टीम कोई नहीं आई, लेकिन ये भी बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ था। मैं तो यही चाहती हूँ कि महिला से जो एक ही प्लेटफॉर्म पे साथ में होते हैं, एक मिलना सम्मेलन समझो, तो उसमें धर्म क्रिया ज्यादा हुए और धार्मिक चीज हर चीज, मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, ये सभी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक दूसरे लेडी से एक दूसरी बहन सीखे उसी माध्यम से। और गुरुदेव को मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव 3 साल के कार्यक्रम में जो भी चीज हमने प्रोजेक्ट किए वो आपको वैसे तो पहले भी बता चुके हैं और आपको लास्ट में सबमिट करूंगी कि ये प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। बस मैं इतना ही कह के अपना स्थान लेती हूँ। जय जनेन्द्र, जय मां। अब सबसे पहले इस सेवा में हमेशा आगे रहना और उनके आदेश को सिरोधार्य मानना। एक ऐसी शख्स हीरोलाल जी साहब धाबिया, कोटला निवासी, हाल मुकाम अहमदाबाद, आप पधारे हैं। श्री संघ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप पधारे और श्री संघ के अध्यक्ष महोदय सुरेश जी पोखरना, दौलत जी, निर्मल जी पधारे और संघ की ओर से इनका स्वागत अभिनंदन करें। ला रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले आपके जल्दी है, थोड़ी सी भूल हो जाती है। अगर मेरी बात पहुंच रही है आप तक तो मेरी बात को ध्यान से सुने और जो भी संघ के पदाधिकारी, वरिष्ठ जन जो भी यहाँ पर बाहर से पधारे हैं अपने नाम आगे भिजवा दें ताकि उनका भी स्वागत अभिनंदन किया जा सके। आज एक नजर कांता जी चौधरी प्लीज जाके वो आ जाए। कांता जी चौधरी राष्ट्रीय संघ के मंत्री। सबसे पहले जिनके शासन में हम विचरण करते हैं ऐसे प्रभु महावीर के चरणों में सत सत वंदन नमन।
साथ ही रासमी नगर चातुर्मास परम पूज्य गुरु भगवान कोमल मुनि जी महाराज साहब जो अथाह करुणा के सागर हैं, ऐसे परम पूज्य गुरु भगवान के चरणों में कोटि से वंदन नमन। साथ ही विराजित नव दीक्षित और ज्ञान के भंडार हर्षित मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित अपार जनसमूह को बहुत सादर से जिन्हें पीछे महिलाएं आज फिर बातों में मशगूल है। ये बातें घर की है, शाम को भी हो जाएगी। अभी तो धर्म सभा में धर्म की बातें सुनने का मौका है। सभी महिलाओं से अनुरोध, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नाराज हो जाएंगे। आज से लगभग 27 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरु भगवान सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब द्वारा भविष्य के लिए एक सपना देखा गया। भविष्य के लिए ये देखा गया कि जब एकात्मता का युग आ रहा है, अगर एकता है तो आप जिंदा हैं, अगर एकता नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। इसी विचार को ध्यान में रखकर परम पूज्य गुरु भगवान ने एक संगठन का निर्माण किया। उस संगठन के निर्माण के पीछे यही मंशा थी कि किस प्रकार आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाया जाए, शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए और जैन पाठशालाओं को किस प्रकार सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि जैन संस्कार बच्चों में हमेशा रहे। ऐसी विचारधारा से इस संगठन का नाम आज हमारे सामने यहाँ मंच पर लिखा गया। चंदनबाला संयुक्त मेवाड़ समिति संयुक्त मेवाड़, उसका 27वां महासंगम, जिसमें आप सभी को आमंत्रित किया गया। चूंकि ये महासंगम यहाँ वर्षावास परम पूज्य गुरु भगवान के शुभ सानिध्य में रासमी संघ द्वारा करवाया जाता है। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ एवं समस्त जैन संघ राष्ट्रीय आप सभी पधारे मेहमानों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। साथ ही ये निवेदन भी करता हूँ कि इसी प्रकार आगे भी किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि हो, महिला मंडल की हो, चाहे पीराजी पीछे जो श्रावक है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि धर्म की किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर वहां पर कहीं पर होती है गुरु भगवान के सानिध्य में, तो हमें एकता के साथ एक ही स्वर में और एक साथ वहां पर पहुंचना है और एक ही बात कहनी है कि गुरु भगवंत का आदेश शिरोधार्य, आपके बिना कुछ नहीं और आपकी बात को नहीं माने ऐसा कभी हो नहीं सकता। यही निवेदन मैं करता हूं, क्योंकि गुरु भगवंत ने एक ऐसे कर्तव्य पथ पर चलने का सपना हम सबको दिखाया। उस समय जो भी पदाधिकारीगण बने उन्होंने गुरु आदेश को शिरोधार्य माना और वो उस पथ पर चल पड़े। चूंकि कोई भी नया रास्ता होता है तो वो आसान नहीं होता, वो कांटों भरा ताज होता है। उस ताज को उस टाइम के पदाधिकारीगणों ने अपने हाथों में लिया, अपने सिर पर रखा और गुरु भगवान को ये विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात को अन्यथा न ले, लेकिन ये सत्य है कि बिखराव चल रहा है। उस बिखराव को कैसे खत्म किया जाए, बच्चों में किस प्रकार संस्कार पैदा किए जाए। परिवार में आज 6 जने हैं और 6 ही अलग अलग रहते हैं, जबकि हम दूसरे समाज में देखते हैं आप एक छोटे से बुलाव पे देखिए हर एक समाज एक साथ एक जगह पहुंच जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा, कहीं कहीं एकता के मुद्दे पर आना होगा, क्योंकि ये समाजवाद का युग चल रहा है। समाजवाद के युग में प्रत्येक समाज को एक साथ एक जगह खड़ा होना होगा। मैं अपनी बात सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि आप कहने लग जाएंगे नेता भाषण दे रहे हैं। कि जिस प्रकार अन्य समाज एक साथ इकट्ठित होते हैं और चाहे वो राजकार्य में हो चाहे धर्म कार्य में हो, वो अपनी बात मनवा कर चुके।
कहीं न कहीं हमें भी इस पर सोचकर बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा, क्योंकि हम तो अम्बेडकर दरबार के शिष्यों की एक ही परंपरा है कि इस दरबार को किस प्रकार फर्श से अर्श पर ले जाए। आने वाले समय में हम सभी एक हों, एक प्रकार की विचारधारा अपनाएं, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं टकराए। उसको किस प्रकार बढ़ाना है ये महिलाओं पे डिपेंड करता है। घर में बच्चों में संस्कार महिलाओं से आते हैं, पढ़ाई के प्रति संस्कार भी आप लोगों द्वारा ही आए हैं। पुरुष तो चूंकि धंधे पे भी जाना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, समय ज्यादा नहीं दे पाते हैं, लेकिन महिलाएं निरंतर बच्चों के साथ रहती हैं। मेरी इस बात को जरूर ध्यानपूर्वक सुने कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में हमारी प्रतिशतता बढ़े, इस और विशेष तौर से ध्यान दें। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल समिति की अध्यक्षा महोदय, कोषाध्यक्ष श्री महामंत्री महोदय, जो भी पदाधिकारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका कि आपने इस प्रकार का सफल आयोजन अपने नेतृत्व में किया और राष्ट्रीय संघ को ये नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। और धन्यवाद करता हूं साथ ही राष्ट्रीय के महिला मंडल, बहु मंडल और नवयुवक मंडल कि उन्होंने साथ खड़े रहकर, एक साथ खड़े रहकर इस कार्य को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान किया। और धन्यवाद ज्ञापन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय का, जिनके शीर्ष नेतृत्व में हम सबने मिलकर ये काम करने का प्रयास किया। आपने हमें बोलने का मौका दिया अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां। धन्यवाद मंत्री जी। एक निवेदन और कर दूं, एक निवेदन वो ज्यादा जरूरी, आप मानिए मैं आपकी बात को, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक विशेष आयोजन परम पूज्य गुरु भगवान सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का तृतीय पुण्यतिथि दिवस 26 अक्टूबर 2023 राष्ट्रीय संघ द्वारा परम पूज्य गुरु भगवान कोमल मुनि जी महाराज साहब के शुभ सानिध्य में यहाँ पर मनाया जा रहा है। चूंकि चातुर्मास के दौरान हमने देखा है पिछले 10 वर्षों से हम भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो निरंतरता के प्रोग्राम है, इसके अलावा कुछ भी नया चालू नहीं है। तो एक प्रयास कर रहा है राजनीतिक संघ कि 26 अक्टूबर को पुण्यतिथि का जो प्रोग्राम है उसको भव्य रूप से एकात्मता आराधना द्वारा यहाँ पर मनाया जाए। तो सभी विराजित महानुभावों से यही अनुरोध है कि आप भी मेरी बात शहर से निमंत्रण स्वीकार करें और आपके वहाँ संघ में या आपके घर में जो भी विराजित है, जो वहाँ रहे हैं, उनको भी आप हमारी बात पहुँचाने का कष्ट करें और 26/10 को आप यहाँ पर पधारने का अवश्य कष्ट करें। प्लीज, मेरे पास अब मात्र 10 मिनट है भाई साहब, प्लीज मैं मात्र, मेरे पास थोड़ा सा इसी के साथ मीडिया प्रभारी अदिति जी सेठिया और जिसने सबसे और भी मैंने जो भी पूर्व कृपया सादर आमंत्रण कर रही हो पधारना। आपका फोटो नहीं आएगा। अब ललिता जी सुनने बनाया गुरुवर है तेरा शुक्रिया है, गुरुवर तेरा शुक्रिया है। मेरी आस्था के आया प्रभु महावीर को मेरा वंदन नमन। श्रद्धे गुरु मेरे अम्बे सौभाग्य मदन कोमल को मेरा नमन वंदन। गुरुवर्या प्रेम विजय राज के चरणों में शत शत वंदन नमन। सुधर्मा पाठ को सुशोभित करने वाले द्विवेणी संगम गुरुवर कोमल मुनि जी महाराज साहब, हर्षित मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। राष्ट्री की धन्य धरा पर केसरिया गणवेश में सरसों के फूल खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो आज की ये राष्ट्री की धरा भी धन्य हो गई। देख रहे हैं हम 27वां स्नेह अधिवेशन, जिसका नाम दिया है हमारे कमला जी और प्रमीला जी ने संगम। वास्तव में कहते हैं समभावों से आप यहाँ पधारे हैं तो कृपया शांति बना के इस प्रोग्राम का आयोजन का आनंद लीजिए, क्योंकि कहना चाहूंगी बहन कमला
कमला जी और जिन जिन बहनों को आप अभी देख रहे हैं, साड़ियाँ भले ही उन्होंने ओढ़ी है पर उनका भार बढ़ गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो भी अध्यक्ष महोदय आए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, मगर ऐसा कभी नहीं होता है, उनका भार बढ़ जाता है। आने वाली अध्यक्षा को आपको सपोर्ट करना रहता है। तो कमला जी आपकी जिम्मेदारी, प्रमीला जी, अंजू जी आपकी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि गुरुदेव ने दूरदृष्टि और पक्का इरादा करके, क्योंकि गुरुदेव को पता था कि मेरी श्राविका इतनी कमजोर नहीं है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ भी जाएगी गुरु का नाम जरूर रोशन करेगी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गुरुदेव कोमलमणि जी महाराज साहब हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। भले ही गुरुदेव हमारे बीच नहीं है, मगर आज जहाँ भी गुरुदेव विराज रहे होंगे, श्रद्धेय सौभाग्यमणि जी आपकी चित परिचित मुस्कान में आज वो मुस्कुरा रहे होंगे कि जो पौधा मैंने लगाया है आज वो क्या खिला रहा है, जो वाटिका उन्होंने खिलाई है वो कैसे केसरिया गणवेश में खिल रही है। तो बहुत बहुत कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति ज्ञापित करती हूँ कि सौभाग्यमणि जी महाराज साहब आपने हमें जो दिया है, हम समर्पण की भावना रखते हुए इस महिला मंडल को एक नई ऊंचाई और एक नया आयाम देंगे। कमला जी के लिए क्या कहूँ, वास्तव में सही बात है, आप जो नींव से जुड़े हुए हैं, आप हो या मुंबई महिला मंडल हो, और आप और हम सभी ने मिलकर गुरुदेव के आशीर्वाद से, चाहे वह साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या साउथ हो, तो हमने जहाँ जहाँ भी हम गए हैं महिला मंडल का परचम हमने फहराया है। तो बहनों आप गांव-गांव से यहाँ पधारी हैं, तो थोड़ा यहाँ से कुछ लेके जाइएगा। संगम का सह कहता है कि समभावों से हमें रहना है, और जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं उन्हें अनुकूल न बना, प्रतिकूल न बनाते हुए अनुकूल हमें बनाना है, और गम रहित रहकर, क्योंकि कमला जी और प्रमीला जी ने नाम ही दिया कि बिना गम रहित, मतलब बिना गम के हमें दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है। तो कमला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस संगम आयोजन की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, प्रमीला जी, अंजू जी, आप पूरी टीम को। और आपको कहना चाहूंगी कि जो भी अध्यक्ष आए, एक बार ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो गांव से मेंबर बनाए, हालांकि निर्मला जी के टाइम में हमने बहुत प्रयास करके एक आयोजन किया था और मेंबर बनाए थे, तो आप विशेष करके ध्यान रखिए, जो भी फीस हो ये कोई व्यर्थ नहीं जाती है मेरी बहनों। जो ये बहनें मेहनत करती हैं आप उससे जुड़िए, चाहे वो, क्योंकि आज इतना नजारा सुंदर लग रहा है केसरिया गणवेश में, और गुरुदेव भी मंद मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे बढ़िया कैसे खिली हुई है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये बहुत अच्छा यहाँ नजारा देखने को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी, प्रमीला जी। क्या कहूँ, बादलों से ऊंची उड़ान हो आपकी, बादलों से ऊंची उड़ान हो आपकी, और मंद मंद आप मुस्कुराएं, ऐसे आप आराम से रहें और खुद मुस्कुराते रहें और दूसरों को मुस्कुराहट की वजह बने, यही शुभकामनाएं देती हूँ। मैं एक बार गुरुदेव के प्रति ये कहना चाहूँ, सौभाग्य गुरुवर दर पे हम तेरे आए, कोमल गुरुवर दर पे हम तेरे आए, हम श्राविकाओं की एक तू ही नाव गिराए, तेरी ये श्राविका क्या बोले, सुन 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 गुरु गीत तेरे हम गाए, तुझसे आशीष पाए, गीत तेरे हम गाए, तुझसे आशीष पाए। धन्यवाद बहुत बहुत मंच देने के लिए। लगातार गतिमान है, ऐसे तपस्विनी जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कि महिला मंडल के अध्यक्ष महोदय के शीर्ष नेतृत्व में ही यहाँ के श्री संघ ने भी काम किया है, उन्हीं की बताई हुई सारी आत्मा के पवन चरण में कोटि वंदन नमन। मेवाड़ की पावन पुण्य धरा एवं परशुराम जी की तपोभूमि रांची में विराजित सभी मुमुक्षु आत्मा। सर्वप्रथम महिला मंडल अधिवेशन है तो महिला के लिए 2 लाइन तो बनती है। महिला मंडल का सुहाना सदा काम था, सुहाना सदा काम था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। यदि कोई मुझसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड में शक्तिशाली कौन है तो नारी,
तो मेवाड़ की नारी, क्योंकि नारी भले ही नाजुक हो पर तीर्थंकर जैसी हस्ती को जन्म भी इन्हीं के कोख पे मिला करता है। और मेवाड़ की नारी को जहाँ चित्तौड़ का किला है वहाँ का फेमस आग उसी का, क्योंकि मेवाड़ की नारी में शक्ति और बत्ती दोनों दिखाई देती है। पूर्व अधिवेशन 26वां था, दोनों को प्लस करके देखिए 2 और 6 कितने हुए 8 में वहां पर आपने 8 लगा दिए थे। और अभी ये कौन सा है 2 और 7 कितने हुए 9 और 9 का अंत अखंडता का अंत होता है। और यह प्रयाण कर रहा है कि आप सबका आगमन इतना पूरा खचाखच ये अम्बेश वाटिका में अम्बेश दरबार भरा हुआ है। बंधु आपके लिए 2 लाइन अवश्य कहना चाहूंगा। मिला है मान भारत को नारी की ही शक्ति पर, मिला है भारत को मान नारी की शक्ति पर। रामकृष्ण भी चले आए नारी की भक्ति पर, रामकृष्ण भी चले आए नारी की भक्ति पर। मेवाड़ की नारी भी इतिहास रचाती है, मेवाड़ की नारी भी इतिहास रचाती है। नतमस्तक है मेवाड़ आपकी कार्यशैली पर, नतमस्तक है मेवाड़ आपकी कार्यशैली पर। बंधुओं, समय की सीमा बहुत हो चुकी। गुरुदेव ने फरमाया कि 11:55 का आपका पूरा प्रोग्राम फिनिश करना, और सबसे ज्यादा तो हमें गुरुदेव की वाणी को सुनने का इंटरेस्ट आ रहा होगा, आपको भावना हो रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई है। बंधु, इसकी अखंडता बनी रही, इसके लिए मंगल कामना करते हुए केवल अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस विषय पर महिला शक्ति को आज सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रथम मेवाड़ की नारी शक्ति और भक्ति में तभी पहचानी जाएगी जब उसके सिर पर सुंदर और माथे पर बिंदी रहे। यह चीज हमें अवश्य इस अधिवेशन पर आपको लानी है, क्योंकि अखंडता हमें लानी है। गौरव सौभाग्य मदन कोमल एवं सबके सपने को साकार करना है। तो प्रथम हमें इस अधिवेशन से यह शिक्षा अवश्य लेनी है कि हमारे सिर पर सुंदर रहेगी और माथे पर बिंदी रहेगी। देखिए, जो हमारे सुनील जी ने अभी बात की कि नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में हम व्रत आदि करते हैं, उसमें किसी का भी रोक टोक नहीं है। पर जो रात को प्रभु महावीर ने जहाँ रात को खाने के लिए भी मना कहा है, वहाँ पर हम रात में गरबा खेले, यह किसी भी जैन धर्म की कदर नहीं है, जैन धर्म का अपमान है, जैन धर्म का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने देता है। क्योंकि वहाँ पर आधी रात को अधिकांश जीवों की हिंसा हमारे कारण आती है, और जैन धर्म का पहला और मौलिक सिद्धांत अहिंसा का, इस बात का हम अवश्य ध्यान दें। और तीसरा, मुझे बताया गया था, गुरुदेव ने बोला था कि मेवाड़ की नारी में मेकअप की तो बहुत सुंदर आती है। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि मेवाड़ की महिला मेकअप करे नहीं, पर अपनी आत्मा का चेकअप जरूर करे, क्योंकि आप चेकअप अपना करोगे तो पूरे परिवार का चेकअप आपके द्वारा हो जाएगा। चौथा, जिसका तो लगभग मेवाड़ में तो कमी देखने को मिलती है, दूसरी जगह जाएगा तो वो है तिरकी पार्टी। तिरकी पार्टी जो हमारा फैशन बन चुका है, इससे हमें निर्मित होते हैं तिरकी पार्टी नहीं, धर्म पार्टी करनी है। आप जाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए। आज के पाठशाला में बच्चे के अलावा कोई लिखते नहीं, पढ़ाने वाली टीचर भी 2-3 आती, क्यों ना हम पाठशाला में आज जितना हमें नॉलेज है, श्रावकों को पूछ लिया जाते हैं 12 श्रावक के 12 व्रत क्या है, तो हमें याद नहीं रहते। तो उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि जब पाठशाला होती है तब आप भी उसमें जाया कीजिए। पाठशाला इसको की पाठशाला में तो भले ऐश का बंधन हो सकता है, पर जैन धर्म की पाठशाला में कभी भी ऐश का बंधन नहीं है। वहाँ पर बड़े छोटे जो आए वह आ सकते हैं। अंतिम, जो लगभग मेरे बरगोड़े में तो ज्यादा देखने को नहीं मिला, पर लगभग वो जगह देखने को मिलता है, वह रोड पर डांस। इसमें हमें रोकना है। और जो अभी थोड़ी देर पहले बात आई थी, होटल चलो मम्मी पापा होटल चले,
तो हम वहाँ पर न परिषद देते हैं, न चातुर्मास देते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि परिषद माँ कर रहे हो और हमारे चातुर्मास चल रहे हो तो उस समय तो हमें इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। जितना इससे आप भिन्नता रहोगे उतना अच्छा रहेगा। हर नारी चाहती है मेरा बच्चा वेल एजुकेटेड बने। चाहते हो आप सभी चाहते हो ना मेरा बच्चा वेल एजुकेटेड बने, पूर्ण शिक्षित बने। पर ये याद रखना कि शिक्षित भले हो जाए पर संस्कारिक नहीं होगा तो वह शिक्षा भी ज्यादा देर काम नहीं आने वाली है। पूर्व जमाने में शिक्षा इतनी डेवलप थी कि संस्कार थे तो रिश्ते मजबूत थे, तभी डाइवोर्स का नाम नहीं आता था, तभी डाइवोर्सन के नाम नहीं आते थे। पर जैसे शिक्षा डेवलप होती रही और संस्कारों में गिरावट आती गई तो यह बीमारियां हमारे यहाँ पर आती रही। इस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। और सबने नारी की महिमा गाई है, पर मैं आपको अपनी एक सबसे बड़ी भूल नारी की बताना चाहूँ। बुरा लग सकता है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए मैं क्षमा याचना चाह लेता हूँ, पर आप सबकी पहली भूल है कि बच्चों को मोबाइल देना। तो गुरुदेव के इसके लिए तो पूर्ण विरोध में है कि बच्चा जब तक 12वीं में नहीं आ जाए तब तक बच्चों के हाथों में मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। ये देखिए अभी से ही मोबाइल की फरमाइश है। यदि आप मोबाइल दे भी रहे हैं तो कोई नो डाउट नहीं, उसमें जिन शासन के बहुत सारे प्रकल्प आते हैं वह देखकर देखिए। अभी देखने को मिला कि थोड़े दिन पहले जैन धर्म की एक अच्छी सी पिक्चर रिलीज हुई और उससे पूर्व एक बहुत ही अच्छी पिक्चर जो हमारे प्रभु महावीर की वाणी उत्तराजन सूत्र, उसका पूरा जीवन दर्शन उसमें बताया गया। हम ऐसी चीज उन्हें क्यों नहीं बताते? हम क्यों न किसी वैराग्य भाव की किसी दीक्षा की इसमें सुनाते हैं जिससे हमारा बच्चा शिक्षित के साथ संस्कारित भी रहे। और बड़ा परिवार दुखी परिवार, इच्छा में छोटा परिवार दुखी परिवार और बड़ा परिवार। थोड़े दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि जापान में एक ऐसी फैमिली रहते हैं जहाँ पर 1000 मेंबर रहते हैं पर चौका एक चलता है। 1000 मेंबर रहते हैं पर चौका एक चलता है और हमारे घर में 10 मेंबर में भी 4-4 चौके चल रहे होते हैं। इस बात का हमें सोचना नहीं, हमें संगठन होना है तो हमारे घर को भी, क्योंकि समाज का संगठन तभी बन पाएगा जब हम घर में संगठित रहेंगे। जिन आज कुछ कहा हो या मेरी वाणी किसी को कटुता लगी हो तो सबसे क्षमा मांगना मिच्छामिदुरम। आओ जिस घड़ी का हमें इंतजार था उस वाणी को हम सुनकर अपने जीवन को एक बेहतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, वितरक प्रक्रिया आगे बढ़े। इन्हीं शुभ भाव के साथ में से बरियोड़ी गुरु पानी लागे, गुरु पानी लागे, मने को गुरु सारी वाणी प्यारी वाणी लागे, मने को गुरु सारी वाणी प्यारी प्यारी लागे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधं मोक्षधं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अनंत ज्योतिपुंज परमात्मा एक तो ये पानी का जो सिलसिला चल रहा है ये जरा बंद करवा दीजिए। और बीच में जितनी भी जैसे माता बहनें हैं ये पता नहीं किन ख्यालों से यहाँ आई है हमें नहीं मालूम, वरना मैं जब से देख रहा हूँ कुछ कतिपय झुंड हैं, 1-2-3 जगह के ऐसे झुंड हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं का ही वातावरण बना हुआ है, सिलसिला जारी है। यहाँ क्रांति की बात, यहाँ शांति की बात, यहाँ समाज के विकास की बात, समाज के सुधार की बात, नारियों की शक्ति की परीक्षण निरीक्षण की बात यहाँ पर कही जा रही है। मंच के माध्यम से अच्छे अच्छे आयोजन, अच्छे अच्छे वक्ताओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है।
और हमारे यहाँ क्रांति देखो अभी भी जारी है, देख सकते हैं आप। बीच में ये मध्यस्थता में मोबाइल की या बातों की झंडियां उड़ रही है। देखिए आप, अभी तक इनकी संचेतना जागृत नहीं हुई का इतनी मशगूल है। देखो ये देखो ये देखो वो देखो इशारा कर करके जैसे नाच जान। माता बहना आपको ही कह रहा हूँ मैं, जो हंस रहे हो ना आप लोग, आप ही को आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभा है, शिष्ट सभा है, एक सुसज्जित सभा है और जिन वाणी जिन शासन की सभा है, इस सभा में बैठने का एक अदब, एक सलीका और एक भाव हमारा बहुत ज्यादा श्रद्धा से, समर्पण से और बहुत अभिभूत होकर के रहना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सके तो ये आपकी बलियारी है, आपकी महिमा है। आपकी महिमा बढ़ेगी, आपकी कुल की महिमा बढ़ेगी और आपके गांव की महिमा बढ़ेगी कि ये नारियां कहाँ से आई है, इनकी बेटियां हैं, इस कुल की जन्मी है, कितनी शिष्टता है, कितनी व्यवस्था है, कितना अनुशासनपन है। ये आपकी महिमा बढ़ाने का ये एक तो मौका है दूसरे को अपनी पहचान कराने का। ये तो मौका है, ये तो अवसर है कि अपनी झालो जलाली बढ़ाने का। और ऐसे मौके को आप बातों में खो रही हो, है ना। वो मिला ना हीरा मिल गया किसी को, है ना, कौवा उड़ाने में उसने खर्च कर दिया, बराबर ना। अब पछताए हो गया, हाथ बनते रह गया, मुंह फाड़ के देखते रह गया, आंख फाड़ के देखते रह गया। और वो हीरा जो कुएं के ऊपर फेंका तो कौवा जो है मुंह में लेकर के उड़ बना। तो ये आपका बातें रूपी जो कौवे हैं, ये आपकी सारी जो है उपलब्धियां लेके जा रहे हैं। समझा करो आप किसी बात को। तो हमारे विश्व बंधु जिनके शासन में हम चल रहे हैं, जिनकी बड़ी कृपा है, जिनकी बड़ी महर है, ऐसे हमारे वितराग परमात्मा भगवान महावीर प्रभु के पावन से चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन नमन। संघ शास्त्रा आचार्य प्रवर और हमारे जन जन के श्रद्धा के केंद्र संघ शिरोमणि, जिन्होंने मेवाड़ के कोने कोने में घर घर जा कर के अध्यात्म की अलग जगाई, जनसाधारण को जीने का सलीका और सन्मार्ग दिया, अनंत कष्ट सह करके भी मानवता को मान दिया और मार्गदर्शन दिया, सही दिशा, सही बोध और गंतव्य की दिशा में अग्रसर करने का भरसक प्रयास किया। ऐसे हमारे अनंत आनंद परोपकारी आराध्य सदगुरुदेव गुरु अम्बेश, गुरु सौभाग्य, गुरु मदन के पावन श्री चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मेरे साथी मुनि और उपस्थित सभी श्राविकाओं, श्रावकों और उपस्थित सभी श्रोताजनों, अवस्थित आपके भीतर आत्मा को मेरा प्रणाम। हृदय विदारक बातें भी हैं, मगर इन सब बातों को कहना अभी मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम उस दृश्य को, उस छवि को, उस विराट रूप को हम याद करते हैं तो हमारी आंखें, हमारा मन भर आता है। आज उनकी याद तो बेबस सबको आ ही रही होगी, कमी खटक ही रही होगी, इसको बुलाया नहीं जा सकता। बंधुओं, इनकी इतनी मेहरबानियां, इतनी कृपा, इतना वरद हस्त और इतनी उपलब्धि हम मेवाड़ियों पर, हम श्रावकों पर हुई है जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। अनगिनत उपकार हमारे आराध्य गुरुदेवों ने हम पर किए हैं। बंधुओं, उनकी तो बड़ी कृपा हो गई, बड़ा आशीर्वाद हो गया, बड़ी मेहरबानियां हो गई, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। मगर अब इन मेहरबानियों का कर्ज कैसे चुकाएं? इन मेहरबानियों का कर्ज कैसे चुकाएं? क्योंकि जो कर्जा लिया है वो चुकाना पड़ेगा, चाहे हंस के चुकाओ, चाहे रो के चुकाओ, तुमको चुकाना पड़ेगा। तो बंधुओं, उनका ये कर्ज है, ये कर्ज हम शालीन रह करके, सभ्य रह करके और हमारी अपनी जिंदगी के अनुकूल रह करके ऐसा कोई काम हम जिंदगी में न करें जिसकी वजह से मानसिकता खराब हो, हमारा वचन खराब हो, हमारा वातावरण खराब हो, घर का वातावरण कलुषित हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करे, ऐसा कोई वचन नहीं बोले। ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत है और इससे प्राप्त करके हम उनके उपकारों से उऋण हो सकते हैं। कमला जी,
सही कह रहा हूँ ना? और क्या हो सकता है बताइए आप, ऐसा हम और क्या कर सकते हैं? हमारे पास बहुत कुछ है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, मगर वो तो हमसे पहले छोड़ के ठोकर मार के तुच्छ समझ के वो तो आगे बढ़ गए, और उन्होंने तो इतनी बड़ी दौलत हासिल कर ली कि वो दौलत कभी फूट ही नहीं सकती, मिट ही नहीं सकती, मिटाने पर भी मिट नहीं सकती। कोई लूटना चाहे तो लूट नहीं सकता, कोई छीनना चाहे तो छीन नहीं सकता। ऐसी दौलत, यश रूपी दौलत, कीर्ति रूपी दौलत और वितरागता का भाव रूप दौलत जो है उन्होंने अपने जीवन में हासिल कर लिया और वो शिकस्त हो गए। तो ऐसे सत्पुरुषों ने हम पर मेहरबानी की। ये सारा समाज आज मेवाड़ से इधर से उधर ले लो, इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक, आप चाहो चारों दिशाओं में भ्रमण करो, आपको जिन शासन की बढ़ती हुई बगियां, फलती हुई ये बगियां, महकती हुई ये बगियां मिलेगी आपको। गांव गांव में, नगर नगर में, ढानी ढानी, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में ये गूंज, ये व्यवहार, ये वातावरण आपको हर जगह मिलेगा। तो ये सब उनकी देन है, उनकी सोच की देन है। हमारे आराध्य गुरुदेव ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है बंधुओं, इतनी बड़ी उपलब्धि जिसकी महिमा गाते जाएं, गाते नहीं है, और हम ताउम्र तक गाते रहे तब तक उनकी महिमा पूर्ण हो नहीं सकती है। देखिए माता बहनें बीच में बातें कर रही हैं, ये जरा बीच वाले हिस्से को थोड़ा सा सतर्क कीजिए, सावधान कीजिए। यहाँ वायरस आ गया है, यहाँ कुछ वायरस आ गया है, ये हिस्सा इस वायरस से ग्रस्त हो चुका है। हाँ साहब, 2-4 लेडीज यहाँ खड़ी हो जाओ, सतर्क रखो, यहाँ सुनने के लिए आइए। माता बहना नाम भी नहीं आ रहा मुझे, तो नहीं नाम लेके खड़ा कर देता। विराजिए, प्रवचन चल रहा, वैसा श्रावक विराजिए आराम से। 3-4 महीने जिस तरह से बातें करते हैं ना, मन चला जाता तो मन ही हट जाता, कैसे इनके सामने कैसी बातें बोले। हमारे गुरुदेव ने कहा कि नारियां जग जाएगी तब विश्व का संकट टलेगा और विश्व शांति का सुमन मातृत्व के हाथों खिलेगा। फूल खिलाया हमारी नारियों ने। भगवान महावीर स्वामी से लेकर के अब तक के इतिहास को उठा करके देखो, नारियों का त्याग में, तप में, सेवा में, भक्ति में, भावनाओं में, समर्पण में, हर जगह जिस शासन की प्रभावना करने में अग्रगण्यता रही है, प्रमुखता रही है, प्रधानता रही है, बाहुल्यता रही है। किसी में नारी पीछे नहीं रही है। आज इस शासन की जो जालो जलाली हो रही है, महिमा, ये शासन महिमा मंडित है, तो इसमें सबसे ज्यादा अत्यधिक जो योगदान है, भूमिका है, हमारी नारियों की ही है। इसी में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब हम तीर्थंकरों के विवरण को जानते हैं, तब उनके विवरण को जानने के बाद महसूस करते हैं तो अधिकांश नारियां ही उस समय में मौजूद थी और त्याग तक में भी वो बड़ी प्रगाढ़ भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ती रही है। और अन्य रूपों में भी जीवन, पति पत्नी के रूप में जब जीवन समर्पण करने में अधिकांश जो योगदान या महान कीर्तिमान जो स्थापित किया है, इतिहास जो रचा है, ये नारियों की देन है, जिसके कई उदाहरण हमारे मेवाड़ में किलों के ठिकानों के माध्यम से प्रसिद्ध हैं और हम सभी के बारे में लगभग जानते हैं, क्योंकि हम यहीं के जन्मे जाए हैं, इसलिए वो इतिहास बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सबको ये मालूम है। मगर इन सब बातों को हृदय गमन करते हुए दिन में एक बार 5 मिनट का वक्त निकालें, ऐसे लिस्ट बना करके रखें नारियों के, जिन्होंने तन से काम किया, जिन्होंने मन से काम किया, जिन्होंने धन से काम किया, जिन्होंने सर्वस्व से काम किया। ऐसी नारियों का वर्णन एक बार अपने मन मानस में अवश्य में लेके आए। अगर हमको सचमुच की क्रांति करनी है, सच्चा और अच्छा बदलाव करना है, जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करना है, ये रोना, ये धोना, ये लड़ना, ये झगड़ना, ये गिरना, ये गिरना, ये गिराना, ये सब कुछ बंद करना है, तो उन सन नारियों के चरित्र चित्रण को हमें अपने मन मानस में समाना पड़ेगा। हमारे मन मानस में उनका चरित्र चित्रण समाना चाहिए। उसके स्थान पर किस तरह की गलत फहमियां, गलत धारणाएं, गलत जो सूत्र हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, कहीं क्रोध काम कर रहा है, तो कहीं माया काम कर रही है, कहीं छल छिद्र काम कर रहे हैं, कहीं जो है अहंकार काम कर रहा है। जहां जहां पर ये कुछ सूत्र काम करेंगे, वहां पर विगति होनी ही होनी है।
वहाँ शांति की स्थापना करना, क्रांति के गीत गाना, क्रांति के आयोजन करना सब व्यर्थ चले जाएंगे। याद रखो, जहाँ विकृति नहीं होती है वही तो संस्कृति की शुरुआत होती है। और मन की विकृति को मिटाए बगैर हम कुछ भी क्रांति कर नहीं सकते हैं। पहले मन को स्वस्थ बनाइए। जब तक मन स्वस्थ नहीं है, कोई नारी बढ़ रही है, बढ़ती हुई नारी को, चाहे वो नगर की हो, चाहे वो संबंधी की हो, चाहे वो जान पहचान की हो, उसकी महिमा होती है। वो अपनी योग्यता से समाज के लिए कुछ अर्पण करती है, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, तन से भी करती है, मन से भी करती है, धन से भी करती है। और उस योगदान में हमारी हर्षान्विति होनी चाहिए। वहां पर हम द्वेष करते हैं, वहां पर हम नफरत करते हैं। उस बेचारी अच्छी खासी सेवार्थ भावनाओं को, अच्छी खासी प्रस्तुति की भावनाओं को हम धूमिल करने की कोशिश करते हैं। ये विकृत जो कुछ चेष्टाएं हैं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये अभिशाप हमको मिटाना है और ये हम स्वयं ही मिटा सकते हैं। उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अभी जितनी भी बातें मंच के माध्यम से हुई और कुछ बातें आपको अभी नाट्य के माध्यम से मिलने वाली है, समझना। मैं सूत्र रूप में बता रहा हूँ क्योंकि समय सीमा निर्धारित की गई है, उसी समय सीमा में इस कार्यक्रम को पूर्ण करना है। तो मैं सूत्र रूप में बताना चाहता हूँ, आपको अपने समाज का, अपने परिवार का बहुत ऊंचा आदर्श बनाना है, गौरव बनाना है। आप चाहते हो कि हम मन से भी स्वस्थ रहें, तन से भी स्वस्थ रहें और परिवार से भी स्वस्थ रहें। बहुत विपदाएं हैं घरों में, परिवारों में, बहुत विवाद है, बहुत ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत उलझे हुए लोग हैं। जब लोग आते हैं, जब चर्चा करते हैं, बातें हमें बताते हैं, तब हमें बड़ा आश्चर्य होता है कितने दुखी लोग हैं हम। कोई किससे दुखी, कोई किससे दुखी है। तो एक ही मार्ग है सुखी होने का। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि वितरागता का धर्म आचरण करने के बाद, वितरागता की बातें स्वीकार करने के बाद इस जगत में कोई दुखी नहीं रहा है। वितरागी सदा सुखी, वितरागी सदा सुखी। ये वाक्य कोई झूठा नहीं है, ये परम सत्य है, परम सफल है। इसलिए इस वाक्य को स्वीकार करें। वितरागता का पहला मापदंड है कि अस्मिता का कर विस्तार। देखो, ध्यान रखो, ये गुरुदेव ने सूत्र दिया है जो मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर आप अपने जीवन में स्वच्छता बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पारिवारिक तमाम समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, ये भगवान गुरुदेव का ये मंच है, महावीर का मंच है। इस मंच से मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ और सार्थक और सफल बात रख रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात रख रहा हूँ। तमाम क्रांतियों का मेन केंद्र बिंदु में बता रहा हूँ आपको। तमाम क्रांति हम कर सकते हैं, विकास की लंबी ऊंची ऊंचाइयां हम छू सकते हैं, बड़े बड़े आयाम हम स्थापित कर सकते हैं। मगर जब तक हमारा मेन चीज खराब रहेगा, मन मस्तिष्क दिल खराब रहेगा, तब तक हम कोई क्रांति सफल नहीं कर सकते, ऊंचाई को छुआ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने मन के कचरे को निकालो। आपके मन का कचरा निकल गया, आपसे ज्यादा दौलतवान इस जगत में दूसरा नहीं है और आपसे महान और आपसे सफल व्यक्ति इस जगत में दूसरा नहीं है। सफलताओं को रोकने का काम क्रोध, अहंकार, माया और लोभ करता है और ईर्ष्या और द्वेष करते हैं। ये महानतम शत्रु है। इन शत्रुओं से हमको क्या पाना है? निजात पाना है। तो बंधुओं, ये गुरुदेव ने लिखा है कि अस्मिता का कर विस्तार, सब तेरे है, तू सबका है, यह सब तेरा ही परिवार। हमारे गुरुदेव ने लिखा है कि भारत माँ के सभी सपूतों इस धरती से प्यार करो। भारत माँ के सभी सपूतों, आप सबको सपूत का है गुरुदेव का ये आघोष है, अंतर्नाद है। और मैं इस पंक्ति को मंत्र मानता हूँ। मंत्र क्या करता है? मंत्र जीवन को सफल करता है और हमारे कार्य को सफल करता है। यही मंत्र की परिभाषा है, इस मंत्र का यही लक्षण है। तो ये मंत्र रूप है बंधुओं, क्योंकि ये हमारे कार्य को सिद्ध करेगा। जब आप प्रेम के गाइड के साथ चलेंगे, जब आप अपनी जिंदगी का संचालन क्षमा के साथ करेंगे, स्नेह के साथ करेंगे, आत्मीयता के साथ करेंगे, बिना किसी अलगाव के साथ करेंगे, तो आपका गाइड इतना जानदार है और इतना सफल और बहुत योग्य आपका गाइड होगा ये। और इस गाइड के
पीछे आप आंख बीच के चल पड़ेंगे, वो गाइड आपको सही मंजिल दिलवा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्रोध के चक्कर में चले, ईर्ष्या द्वेष के गाइड के साथ चले तो ये गाइड आपको भटका देगा और जो आप चाहते हैं वो आप उसको मिलने नहीं देगा। आप ईर्ष्या द्वेष करके महान नहीं बन सकते, ये हमारे सनातन का मंत्र है, ये हमारे ऋषि मुनियों का मंत्र है। किसी को गिरा करके, किसी की निंदा करके, किसी की बुराई करके, किसी को खोटा खरा कह करके आप महान नहीं बन सकते हैं। आप कोई भी उपलब्धि जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जो आपने उपलब्धि हासिल की है, जो आपने प्रतिष्ठा पाई है, जो आपने जिंदगी में एक अपनी प्रियता बनाई है, उस महल को जरूर ढा देगा। ये बात तो बिल्कुल 100% सच है। इस क्रोध अहंकार ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत हो गए हैं आप अगर, तो आपका बना बनाया किला क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। और अगर आपने नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इसका सारा तनिक भी मत लीजिए, आप प्रेम का सहारा लीजिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी प्रशंसा कीजिए, उसके मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा कीजिए। कहते हैं कि जो जिसकी प्रशंसा करता है, एक दिन ये कुदरत की महिमा बता रहा हूं मैं, ये शाश्वत सूत्र पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने बड़ी सभा के बीच में, कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। ये शाश्वत सफल व्यक्तियों के जो सफल हो चुके हैं उनका अंतर्नाद है, ये उनकी अंतर प्रेरणा है जो हमको मिली हुई है। तो इसको ही एक सहारा आधार बना करके हमको आगे बढ़ना है। जो संकीर्णता है मन की, द्वेष की, ये लड़की कैसे आगे बढ़ गई, ये महिला कैसे आगे बढ़ गई, ये पुरुष कैसे आगे बढ़ गया, इसकी तो निंदा करो, बुराई करो, ये तो ऐसी है, वो तो वैसी है, इसी चक्कर में हमने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हमने कुछ हासिल किया नहीं है और कर ही नहीं सकेंगे। ये बड़ी दर्द होती, बड़ी पीड़ा होती है मन को जब हम आध्यात्मिक सुंदर वातावरण में रहते हैं और इतनी ज्ञान की गहराई हमें मिलती है और इतने अच्छे अच्छे सूत्र और अच्छे अच्छे वक्ताओं के माध्यम से हमको ज्ञान का प्रवाह मिलता है। तो इस प्रवाह को हम अपने जीवन में लाएं, ये हमारे लिए श्रेष्ठकर है, कल्याणकारी है। तो इस महिला अधिवेशन में हमारी तमाम जो महिलाएं हैं जो कार्यरत हैं, हमारी कमला जी जो हैं, प्रमिला जी हैं, अंजी जी, चपलोत और उनकी पूरी टीम, नाम मुझे कन्फर्म याद नहीं है और अगर नाम मुझे याद होता तो मैं निश्चित रूप से बोलता। तो ये सब, ये और इनकी पीछे लगी हुई टीम और समस्त श्रावक संघ की, श्राविका संघ की सदस्याएं जो भी पधारी हैं, इन सबको साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि आपके सबके सहयोग से इस कार्यक्रम में प्रगाढ़ता आई है और इसकी रौनक आगे बढ़ी है। तो बंधुओं, महिमा बढ़ी है। तो बंधुओं, आपको जो जो सूत्र यहाँ से इस मंच से माध्यम से मिले हुए हैं, आप नोट और पेन लाते नहीं हो, लिखते नहीं हो और ये अभी बातों बातों में ये यही नष्ट हो जाएंगे। जो सूत्र मिले हुए हैं ना, परमाणु मिले हुए हैं ना, भाषा वर्गणाओं के परमाणु अभी नष्ट हो जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जाकर के कोई पूछेगा अभी क्या बोला गया, क्या समझाएगा, है तो नहीं तो अलर्ट रहे। हमें अपनी होशियारी दिखानी है, हमें अपनी समझदारी दिखानी है, हमें अपनी प्रबुद्धता दिखानी है। तो कुछ सूत्र रूप में हमें कुछ अंकित अवश्य में कर लेना चाहिए कि मंच के माध्यम से हमको क्या खुराक मिल रही है, क्या तत्व मिल रहे हैं, क्या सार मिल रहा है। हम यहाँ पर जीवन को संवारने आए हैं, जीवन को बनाने आए हैं। ये महावीर का शासन है, हमारे गुरु अवधेश सौभाग्य मदन का शासन है। तो इस मदन के शासन में, गुरुदेव के शासन में जो है, हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें ही करनी है, कोई बुरी बातें नहीं करनी है। तो बंधुओं, ये अभी यहाँ का स्थानीय श्रावक संघ, महिला मंडल, युवक मंडल और बालिका मंडल जो चातुर्मास प्रारंभ से ही और पहले से ही जो है सेवा में रत है और तन मन धन से ये चारों वर्ग जो है निश्चित रूप से अनन्य सेवाएं दे रहे हैं। और इनकी सेवाओं से आप सब जान रहे हैं कि चातुर्मास के अंदर जान आ रही है। एक चातुर्मास की ऐतिहासिक पहचान इन लोगों की सेवाओं से, इन लोगों के समर्पण से, इन लोगों के प्यार से, इन लोगों की एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बतला दूं। देखिए, हम तो देखिए गुरुदेव के चरणों में पड़े हुए हैं, उनके साये में रहे हुए हैं, इसलिए
इसलिए हम तो निश्चिंत रहे हुए जीव रहे हैं, तो उस समय हमको कुछ चिंता का कुछ था नहीं। तो अब हमें बुराइयां बहुत हैं, मगर अब श्रावक संघ की विशेषता ये रही हुई है कि ये तो हमारे में से अच्छाइयां लेता है और अच्छाइयां आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो ये इसकी बड़ी महानता है। तो ये श्रावक संघ की बहुत बड़ी गुणवत्ता है कि ये श्रावक संघ हमसे अच्छाइयां लेकर के ये जन साधारण तक पहुंचाने का भाव रखता है और हमारी बुराइयां हमारे तक ही छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी काबिलियत का ये संघ है। तो मैं लाखों लाख इस संघ को, राशि संघ को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की बहुत समुचित और अच्छी व्यवस्था करके हर कार्यक्रम को, हर एक दिन को जो है बहुत ऊंचाइयों की ओर सार्थक और सफलता की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो बंधु, आज के इस समारोह में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, आप अपना मन स्वस्थ बनाइए। हर एक योजना सार्थक रूप ले लेगी और सफलता के उस चरम पर हम पहुंच जाएंगे। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन में एक तो रहने के लिए साधन सुविधाएं चाहते हैं और वो शांति से बिना किसी रोग के, बिना किसी शोक के, बिना किसी संताप के इस जगत में रह जाए, ऐसा एक सुंदर वातावरण चाहते हैं। तो ये सब उत्पन्न करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना ही है। ये कार्य और ये वातावरण दूसरा नहीं दे सकता है। जैन धर्म के आधार पर हम अपना निर्माण स्वयं ही करते हैं। बाह्य उपलब्धियों का निर्माण भी हम स्वयं ही करते हैं। कोई देवी देवता मंदिर मस्जिद जाकर के कोई मांग के लिए आए, उन्होंने हमें दे दिया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा कभी होगा नहीं। इस भ्रांति में किसी को रहना नहीं। ये भ्रांति आज बहुत है। अमुक जगह पर जो है तीर्थ बना रखे हैं, तिथियां बना रखी हैं, उन तिथियों पर हम ले बेग घर का, सासू बीमार है, भाई बीमार है, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं हमारी तो तिथि आ गई है, हमारे तिथि को ध्यान ही जाना है, हमारे को तो इतनी तिथियां करनी है। इतना अंधकार क्यों, इतना मिथ्यात्व क्यों? कि सेंस क्या है जाने का? कुछ सार देखा क्या? हमने किसी को पूछा भी क्यों जाते हो, बोले ये सब जा रहे हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं। लाभ, हाँ वो लाभ तो मिल जाएगा, कहीं नहीं जो मिल जाएगा। अब ऐसे ऐसे सेंस देखिए आप, इस तरह के कार्य हम लोग करते हैं। इतने प्रबुद्ध समाज में, इतने ज्ञानवान समाज में हम जन्मे हैं और उस ज्ञान का उपयोग हमारे अपने जीवन के लिए नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। तो इस मिथ्यात्व के गहरे अंधकार से भी हम बाहर निकले, क्योंकि हमारा निर्माण, चाहे वो आंतरिक निर्माण हो, चाहे ये सारे भौतिक पदार्थों का निर्माण हो, हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं और कोई दूसरा जिम्मेदार इसमें नहीं होता है और नहीं होता है। इसलिए किसी को श्रेय न दे, अपना पुरुषार्थ करे, अपना कर्म ठीक करे, अच्छा बनाए, भाव रूप में आप शुद्ध रहे। जितनी निर्मलता भाव में आएगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम जगेगा। कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, तो उसको सहन करे। हमारे गुरुदेव ने लिखा है, कष्ट कभी रीता नहीं होता, उसमें जब उजियारा है, इसने ढूंढा उसने पाया, कष्ट सदा अमृत प्याला है। तो कष्ट को सहना, कोई भी अपमानजनक घर में कलह जैसी स्थिति आ जाए तो अपनी मानसिकता को खराब होने से बचाएं, उनके प्रति कमेंट करने से बचाएं। अगर आप पल दो पल, मिनट दो मिनट ठहर गए, कमेंट नहीं किया, तो दूसरे मिनट में आपका भाव दूसरा हो जाएगा और वो अकृत्य होने से, बहुत बड़ा पाप होने से आप बच जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि सहनशीलता रखो, सेंस रखो, थोड़ा देर रुको। हर चीज का जवाब तुरंत देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी मानसिक तैयारी, मानसिक स्वस्थता के लिए, मानसिक स्पष्टता के लिए अगर हम जाने गए तो निश्चित ही हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और यहाँ की तमाम कार्यकर्ताओं को और तमाम हमारे इनको जो है वो करता हूँ, जैसे कि अभी इधर मेवाड़ महिला मंडल के लिए जो है मुंबई में भी अभी मेवाड़ महिला मंडल का जो आयोजन हुआ है, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ सुनने में मुझे गलत आया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने एक सामूहिक कार्यक्रमों में एक इस तरह की कोई प्रस्तुतियां हो। आगे के लिए हमेशा ध्यान रखें। और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि हम अपनी बहनों को, अपने भाइयों को एक शिक्षाप्रद ज्ञान बांट सके, दे सके।
उस मंच पर मित्रता का ही एक संदेश जाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया है, बेशक अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनका उत्साह, उमंग, इनकी लगन दिन दुनी रात चौगुनी रही है, तो इनको भी साधुवाद, धन्यवाद। संगठन एकजुटता का समन्वय वहाँ भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और इस महिला मंडल का तो कहना ही क्या है। गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, किसी की कोई भी मानसिक वाचिक परेशानी हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप अपने गुरु का नाम ले ले, मन से, श्रद्धा से, आपको बहुत शांति मिलेगी। आपके जीवन में खूब उस समस्या से निजात मिलेगी। ये हजारों भक्तों का अनुभव जो मुझे मिला और मैंने जो अनुभव किया है, आज जो भी नजारा है, आज जो भी वातावरण है, ओनली गुरुदेव की कृपा से, उनकी दिव्य दृष्टि, दिव्य आशीर्वाद की ही देन है। इस बात को आपको मानना है कि गुरुदेव हमारे बीच में पल पल प्रतिपल भाव रूप में हमारे साथ बने हुए हैं। कोई संदेह नहीं रखना है। बहुत सारी बातें और समय पर करेंगे। 1 मिनट 2 मिनट आप ये अपना कार्यक्रम कर लो, फिर आप गुरु आरती करके समापन करेंगे। हाँ, नहीं, पहले बाद में नहीं करते हैं। ओके, बोलो आप। 1 मिनट अभी कुछ सूत्र और छूट गए हैं, फिर बाद में मौका मिले पर बोलेंगे। हेलो, दिन के जो कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें क्या है कि ज्ञानवर्धक और समाज को जागृत कर। अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष जी, दौलत जी, राकेश जी, पधारे मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करें। की पूरी व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप लोग सुन नहीं पाएंगे। ओम जी समदर सिंह, आपका भी आप सूचना दे दो, आरती करते। 18 को पारना महोत्सव सभी महिलाओं से, संघ के विराजित महानुभावों से मशीन वगैरह उपलब्ध कराने हैं। जिसे भी जरूरत हो, या आपके संघ में जो यहाँ पर नहीं आए, या आपके ध्यान में जो भी व्यक्ति की जरूरतमंद व्यक्ति हो, उसके लिए आप मंत्री मीरा अमेठ की मंत्री मनीषा जी डांगी से संपर्क करें। भगवान महावीर के संदेश अनुसार जियो और जीने दो, वे सबकी सेवा, सबको प्यार के तहत यह कार्य किया जाता है। ऐसे महान व्यक्ति प्रशंसा के बहुत अच्छे पात्र होते हैं, जो सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैं ऐसी मीरा को आगे बुलाना चाहूंगा। मनीषा जी डांगी, आप भी आगे बता रहे हैं। मनीषा जी डांगी हमें आगे बता रहे हैं। कहीं न कहीं आपको देखकर दूसरे भी ये प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार इस कार्य को किया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन संघ की ओर से। अध्यक्षा जी या जो भी सदस्यगण आप आ जाएं और आप इनका स्वागत अभिनंदन करें। जल्दी कीजिए, बस हो गया, बस हो गया। आपका प्रोग्राम हो गया। चूंकि सबको भूख भी लग रही है, मान रहे हैं इस चीज को। जय जय इंसान।